गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास ऑन द टॉपिक सिंप्लीफिकेशन एंड लोवेस्ट टर्म। राइट, सिंप्लीफाई मतलब करना होता क्या है। अभी तक हमने जो फ्रैक्शंस किए, फ्रैक्शंस को लोवेस्ट टर्म में लाना। खैर मैं आपको इस टॉपिक का थोड़ा सा जो एक बेसिक पार्ट होता है वो मैं फ्रैक्शन में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन अब पहले हम यहाँ पर इसको लोवेस्ट टर्म के कंसेंट में जरूर देखेंगे। सो लोवेस्ट टर्म क्या होता है? means सबसे छोटा, राइट, दैट इज और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट नंबर और फ्रैक्शन आप जो भी वहां पर बचे, जैसा आंसर आता है। अगर पूरा कैंसिल करने के बाद होल नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज अवर फाइनल आंसर। और फ्रैक्शन ये हमारा होगा। लेकिन लोवेस्ट टर्म लाने के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी, दैट इज कॉमन फैक्टर्स। अब यहां पर कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? बोथ द नंबर, जब भी आप कैंसिल करते हो किसी भी फ्रैक्शन को, कॉमन फैक्टर ऑफ फ्रैक्शन या वो दो नंबर, टू नंबर्स, तो क्या करोगे आप, क्या ध्यान रखोगे? जो भी आप कैंसिल कर रहे हो आप एक ही कॉमन फैक्टर से करोगे, ठीक है, विथ सेम नंबर टेबल। ठीक है, आपको सेम नंबर या सेम नंबर की टेबल यूज करनी है। कैसे? जैसे 21 और 28 से सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम है 21/28, है ना। ये दोनों नंबर आप ऐसी टेबल देखो जिसमें ये दोनों नंबर आते हो। आप 3 ले लो या 7 ले लो, मैं 7 ले लेती हूँ। तब आपको क्या करना है? फ्रैक्शन का रूल है, हमने फ्रैक्शन के टाइम पे पढ़ा था कि जो भी आप न्यूमरेटर के साथ करते हो, जब हम एलसीएम का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाने का हमने तब भी देखा। जब भी आप कुछ भी करते हो, चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर के साथ होगा वो ही डिनोमिनेटर के साथ होगा। आप नंबर चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपने 7 कॉमन फैक्टर लिया है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। तो अगर 7 को ऊपर वाले से भी करोगे और 7 को नीचे वाले से भी करोगे। अब आप इसको नॉर्मल डिवीजन करके देखिए। 21 को 7 से करेंगे तो 3, 7 4 28। तो आपका लोवेस्ट टर्म क्या आ जाएगा? 3/4 विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। सबसे पहले हम कुछ आगे पढ़ने से पहले हम कॉमन फैक्टर से लोवेस्ट टर्म कैसे लाना है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। राइट, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। सॉरी रब हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? चल, (25/75) ठीक है, आपको कोई भी नंबर आ सकता है। सो आप क्या करोगे? 25/75 को आप लोवेस्ट टर्म में कैसे ले जाओगे? तो सबसे पहला 25/75। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि हर बार सीधे बड़ा नंबर ले या एक ही बार में ये कैंसिल कर दें। इसके दो तरीके मैं दोनों आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जो एक लेमन लैंग्वेज में किसी को भी समझ में आ जाए हम उस तरीके से करते हैं, फिर एक डायरेक्ट वाला भी करके देखेंगे। अब सबसे पहले ये देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स आप सबको ध्यान है। ये पीछे 5 है, दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल इस कॉमन फैक्टर में, सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत ध्यान रखना है, तभी आप जल्दी से कॉमन फैक्टर या वो टेबल ढूंढ पाएंगे जिसमें सेम नंबर आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आते हो। अच्छा, वन मोर मिस्टेक जो हमेशा बच्चे करते हैं, जिनका फ्रैक्शन का टॉपिक छूट गया है या अभी ड्यू टू कोविड, अगर किसी का ड्यू टू कोविड सिचुएशन वो क्लास या वो टॉपिक रह गया है, तो आप ये ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन जब भी ये डिवाइड करेंगे डिविजिबिलिटी रूल को ध्यान में रखते हुए, तो जो आपको न्यूमरेटर के साथ करना है वो ही डिनोमिनेटर के साथ करना है और एक ही नंबर से करना है। ठीक है, तो 5 है तो हम से सपोज 5 की टेबल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 25/75 पूरे को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेमैन की तरह चल रही हूं, तो आप इस पे एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिनका छूट गया तो आप ध्यान रखिएगा।
25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25। तो आप आंसर लिख दीजिए यहाँ पे 5, जो आपका ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट 75, आप इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 2 बच गया, देन 5 नीचे आएगा, 5 5 जा 25, 0 है। तो आंसर आपका क्या आया क्वेश्चन 15। अब आप देखिए क्या ये 15 लोवेस्ट टर्म में है 5/15 फ्रैक्शन, या और डिवाइड हो सकता है, और हो सकता है। तो हम इसे और करेंगे, कैसे, 5/15 को फिर ऐसे लिख लेंगे, ये किससे डिवाइड हो सकता है जिससे हमें लोवेस्ट टर्म मिले, तो हम अगेन 5 का फैक्टर ले लेते हैं क्योंकि पीछे 5 5 है, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 एंड 5 3 जा 15। अब मुझे बताइए ये और डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, तो यही आंसर रहेगा आपका, ठीक है। और अगर इसका दूसरा तरीका देखिए 25/75, जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो ध्यान रखें। 25 की टेबल ले लीजिए सीधे, 25 1 जा 25 एंड 25 3 जा 75। वी कैन कैंसल आउट डायरेक्टली। समझ में आया आपको कैसे किया हमने। अगर आपको जरूरी नहीं है आपको 25 की टेबल आए, अगर आपको 25 की टेबल नहीं आती तो आप ऐसे 2 3 4 बार करते जाइए जब तक आपको लोवेस्ट टर्म ना मिल जाए, लेकिन कॉमन फैक्टर से। और अगर आपको डायरेक्ट टेबल आती है तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश कर लीजिए, बट फॉर दिस डिविजिबिलिटी रूल एंड टेबल शुड बी स्ट्रॉन्ग, आपकी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे वाले इसी में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। थोड़ा छोटा सा एग्जांपल ले पहले, 5/6 इंटू 2/3 ब्रैकेट में, देन प्लस 1/7 इंटू 7/2। ठीक है, आपको दिया है सिंप्लीफाई दिस। अब आपको क्या करना है, देखिए हम यहां पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और फिर इसको देखेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट को एक स्टेप में एक ही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 2, मल्टीप्लीकेशन का रूल, आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 6 इंटू 3 प्लस, आप चाहें तो इसको भी सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख के रख लीजिए, 7 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करिए और पहले देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, 1 जा 3 जा, इधर 7 1 जा 7 1 जा, कैंसिल हो गया। अब पहले नंबर्स को नोट कर लीजिए, 5 इंटू 1, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2, ये बच गया आपके पास। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, 5 1 जा 5 एंड 3 प्लस 1 1 जा 1 एंड 1 इंटू 2 इज 2। आपका फिगर क्या आ गया, ये। इज दिस योर आंसर? नो। क्या है ये, हमने लास्ट टाइम में क्लास में क्या देखा था, ये क्या चीज लिखी हुई है, फ्रैक्शन का एडिशन आ चुका है आपके पास। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब अगर 6 आ गया तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, पहले आपको इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, राइट। 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर 6 मिल जाए,
या फिर 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे डिनोमिनेटर 6 मिल जाए तो इधर 3 3 एंड इधर 2 2, 10 जा 3 जा, आपके दो नंबर अब क्या बन गए, 10/6 प्लस 3/6। आप इसको कॉमन लेकर दीजिए 6, 10 प्लस 3 दैट इज 13/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर। यहां आंसर नहीं है। आपको समझ में आया सिंप्लीफाई में क्या करना है? सिंप्लीफाई में आपने जो फ्रैक्शन की सारी चीजें पढ़ी है वो सब करनी है। हियर कैन बी एनीथिंग। आपको यहाँ डिविजन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, सब कुछ मिक्स हो सकता है, लेकिन आपको पहले उसको फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है, अपना आंसर लेकर आना है फ्रैक्शन में क्या आ रहा है। फिर अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो यू कैन सिंपली एड ऑन, अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर्स बनाओगे, डिनोमिनेटर को नाउ एलसीएम लेने के बाद आप उस एलसीएम के थ्रू उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। देन जो भी ऑपरेशन आपको बोला हो यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर मे बी, तो आप वो करिए और फिर जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी योर सिंप्लीफिकेशन आंसर। फाइन, चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। थर्टीन बाय 8 इंटू 12 into 12/13. This is your 1. Then 4/9 into 3/-2. देखिए मैं सारे उस वैरायटी के क्वेश्चन दे रही हूँ कि जाके आपका कोई भी डाउट हो ना आपका यही क्लियर हो जाए। अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक चीज पढ़ी है कि नेगेटिव साइन इन अ फ्रैक्शन कैन नॉट बी इन अ डिनोमिनेटर। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो वो कहां चली जाएगी, न्यूमरेटर में फर्स्ट थिंग, फाइनल आंसर के समय। लेकिन अगर कैंसलिंग होती है तो हम यही कैंसिल कर देंगे उसे। ठीक है, चलिए अब इसको करके देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप आपको पहले इसको लिखना है। पहले स्टेप में क्या करेंगे आप, 13 इंटू 12 अपॉन 8 इंटू 13, एक ब्रैकेट आपका ये बन गया। नेक्स्ट -4 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू -2। कभी भी दो साइन को ना एक साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। ये लगा दिया, ये पहला स्टेप हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसको जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए। 1 जा 1 जा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन ये और कैंसिल हो सकता है, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। इधर देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 जा -2 2 जा -4, तो 1 जा 2 जा हो गया, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1। राइट, इसको लिख लीजिए 3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 2/3। यहां तक तो आंसर आपका आ गया। ये तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन करना। अब ये पहले वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, तो अब हम यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगेन क्या आएगा दोनों का, 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। चेंज करिए इनको, लाइक फ्रैक्शंस बनाइए। 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में क्या मिले, 6, और 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें फ्रैक्शन 6 मिले। तो हम कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 जा तो न्यूमरेटर के साथ भी 2, यहाँ 3 जा तो न्यूमरेटर के साथ भी 3। ना 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। आपके दो नए नंबर क्या बन गए, 9/6 प्लस 4/6। नेक्स्ट स्टेप, टेक द कॉमन फैक्टर। नीचे का एलसीएम को कॉमन लिख लो, 9 प्लस 4 कितना होता है, 13/6। दिस इज योर आंसर।
आया आपको समझ में? क्या किया हमने? अगेन द सेम स्टेप। सबसे पहले हम लोगों को इसको मल्टीप्लीकेशन के रूल में लिखना है, दैट इज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। आप ये लिखेंगे। फिर आप उसके बाद देखेंगे कि हाँ कितना कैंसलिंग हो सकती है, आप उतनी कैंसलिंग कर दीजिए। कैंसलिंग होने के बाद जो आपका अब बच जाते हैं नंबर, आप उनको पहले एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए विद द सेम साइन, सेम ब्रैकेट एंड सेम थिंग्स जो बच गया। अब इसके बाद इसको फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 into 1 and 2 into 1, तो दैट इज 3/2 फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर। देन 2 1s are 2 and 3 1s are 3 is 2/3 का आंसर आ गया। हमको ये ऑपरेशन करने के लिए क्या दिया सिंप्लीफिकेशन में? एडिशन। हियर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, तो अगर सब्ट्रैक्शन होता तो हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते, बट यहां तक तो आपको सेम करना ही है। एलसीएम से इनको लाइक डिनोमिनेटर्स बनाना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो आपने लाइक फ्रैक्शन बनाया 9/6 प्लस 4/6। अब आप कॉमन में लिख लीजिए डिनोमिनेटर को, तो और 9 प्लस 4 को प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है? 13। 13/6 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया होगा। आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस करके देखिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं, तो मैं जरूर उस टॉपिक का वीडियोस अपलोड कर दूंगी अपनी अकेडमी के चैनल में। चलिए आप क्वेश्चंस करिएगा और फिर मुझे बताइए कि आपका सब्जेक्ट्स कितना आसान हुआ इन क्वेश्चन से, या आपको कोई क्या डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।